थी, वहाँ पे बच्चे किस चीज़ में ज़्यादा बाहर हो रहे थे? सबसे ज़्यादा बच्चे 1600 मीटर और उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट में। हाँ। सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे आप जैसे ही गेट के पास एंट्री करते हो वहाँ पे आपको कोई मेडिसिन, कोई भी स्पोर्ट्स ड्रिंक अलाउ नहीं करते। बैग बिल्कुल अच्छी तरह से चेक करते हैं और कुछ इस तरह की किसी भी चीज़ को वो अलाउ नहीं। सबसे ज़्यादा वहाँ पे लॉन्ग जंप में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे गड्ढा नहीं कर रखा था, मिट्टी ऐसे ही डाल रखी थी, जैसे ग्राउंड है ना तो ऐसे ही मिट्टी डाल रखी थी। अच्छा। तो सामने से देखने में ना वो ज़्यादा लग रहा था, और जब जंप ले रहे थे ना तो मतलब वैसे रहता, गड्ढा रहता है तो हम थोड़ा और आगे जाते हैं। हाँ। और वो पहले ही उठा रहता था ना तो वही लैंडिंग कर। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अभी सीपीओ के फिजिकल चल रहे हैं और आज हमारे साथ दो बच्चे और हैं जिन्होंने फिजिकल क्लियर किया था। एक का कल था और एक का परसों था। आज इनसे जानते हैं कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट था, क्या क्या चीज़ में दिक्कत हो रही है बच्चों को, और वहाँ पे कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर आप ये भी बताओ कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं और वहाँ पे किस चीज़ में बच्चे ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है श्वेतांक, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मिठाई दे दे, मिठाई। मेरे को बाद में। उसके बाद सेकंड सम्राट, उसके बाद ये हमारे पास अमित है, इसका बीएसएफ आरओ का लास्ट दिन था 31 तारीख को फिजिकल, इसका भी क्वालिफाई हुआ है। जैसा कि सबसे पहले हम श्वेतांक से पूछते हैं, फिजिकल जो इसका फिजिकल था वो नोएडा में था। श्वेतांक सबसे पहले आप ही बताओ आपका फिजिकल कहाँ था? और मेरा फिजिकल CISF ग्रेटर नोएडा SSG 31 जनवरी को था। सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग थी, तो हम लोग सब सुबह 6 बजे पहुंच गए थे रिपोर्टिंग करने। उससे पहले सबसे पहले आपका ट्रैक कितने मीटर का था? मेरा ट्रैक स्ट्रेट था। सबसे पहले 150 मीटर, फिर 350 मीटर, फिर 500 मीटर, फिर 300 के 2 ट्रैक थे, मतलब 4 कट थे बस। वहाँ पे आपकी टाइमिंग क्या आई? 5:50। और लॉन्ग जंप, हाई जंप? फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉन्ग जंप, फर्स्ट अटेम्प्ट में हाई जंप। और कितने बच्चे क्वालिफाई हुए? सर हमारे 40 बच्चों का ग्रुप था। 40 बच्चों के ग्रुप को भगाया गया था, जिसमें से 80 बच्चों में से सबसे पहले 32 बच्चे क्वालिफाई किए थे। 80 बच्चों में ओवरऑल कितने बच्चे क्वालिफाई हुए? ओवरऑल फाइनल रिजल्ट 60 बच्चों ने दिया। चलो उसके बाद एक चीज़ और थी, वहाँ पे बच्चे किस चीज़ में ज़्यादा बाहर हो रहे थे? सबसे ज़्यादा बच्चे 1600 मीटर और उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट में। हाँ। तो CISF आप सुन सकते हो, CISF में चेस्ट मेजरमेंट में सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर हुए। रनिंग में तो सबसे ज़्यादा बच्चे होते ही हैं, उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट में सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर हुए। कितने बच्चे बाहर हुए थे? 14 बच्चे चेस्ट मेजरमेंट में। और उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप? 5 बच्चे लॉन्ग जंप में, 5 बच्चे हाई जंप में और 100 मीटर में 2 बच्चे। और लॉन्ग जंप, हाई जंप कैसे करवा रहे हैं वहाँ पे? लॉन्ग जंप पिट बना रखा है वहाँ पे। हाँ। सबसे पहले 12 फीट का वहाँ पे चूना लगा रखा है, और जैसा पिट आपने प्रिपरेशन कराया बस वैसा ही है। और हाई जंप के लिए उन्होंने रस्सी बांध रखी थी पहले। फर्स्ट अटेम्प्ट में रस्सी बांध रखी थी, टाइट था, रस्सी में ईंट लगा रखी थी। हाँ। जिससे बहुत अच्छे से सब सारे बच्चे पार कर रहे थे। हाँ। लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा बहुत ओवर स्मार्ट बन के कि मैंने पोल में प्रैक्टिस करी है, सो उस रस्सी को हटा दीजिए सर। सेकंड अटेम्प्ट में फिर उन्होंने रस्सी हटा के पोल लगा दी, जिसकी वजह से 5 बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए। मींस रस्सी पे करना आसान है, पोल पे करना बहुत आसान है। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि वहाँ पे भी आपको डिसिप्लिन बना के रखना है, उनके साथ कोऑपरेट करना है। कोऑपरेट करते हो तो ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई होंगे। उसके बाद और कुछ बच्चों को बताना चाहते हो CIS? वहाँ पे सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे आप जैसे ही गेट के पास एंट्री करते हो वहाँ पे आपको कोई मेडिसिन, कोई भी स्पोर्ट्स ड्रिंक अलाउ नहीं करते। बैग बिल्कुल अच्छी तरह से चेक करते हैं और कुछ इस तरह की किसी भी चीज़ को वो अलाउ नहीं करते। कुछ बच्चे सोचते हैं प्री वर्कआउट वगैरह या फिर टैबलेट वगैरह, इंजेक्शन वगैरह लेके जाते हैं। एक लड़का आपने देखा होगा, मैसेज में भी एक ने डाल रखा था मैं इंजेक्शन लगवा के जाऊँगा, पर ऐसा चीज़ करना नहीं। वहाँ पे बहुत सारे लड़के 100 मीटर पहले ही गिर जा रहे थे, 200 मीटर पहले गिर जा रहे थे, एम्बुलेंस पीछे थी। बहुत सारे एक दो लड़के स्ट्रेचर पे भी उन्होंने वहाँ पे ट्रैक से उठाया। ठीक है। और आप वहाँ पे क्या क्या लेके जा सकते हो? वहाँ पे बस अपने खाने के लिए आप फ्रूट्स लेके जा सकते हो, पानी ड्रिंक्स के लिए अपना वाटर लेके जा सकते हो, इलेक्ट्रोल पाउडर लेके जा सकते हो, बस ये सब चीज़ें। देखो जैसा मैंने आपको बताया था, कोई भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं लेनी जिससे आपको नुकसान हो। इसने भी बताया है आपको कि वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो गिर जा रहे थे, जो प्री वर्कआउट वगैरह लेते हैं। मैंने आपको पहले भी अच्छे से बताया कि ये बाद में जब आप रनिंग करके रुकते हो ना तो आपसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और ऐसा ही श्वेतांक ने बताया है। और कुछ इंपॉर्टेंट बात सर कि सारे इवेंट के लिए अगर आप फर्स्ट ग्रुप में भाग रहे हो तो
थोड़ा टाइम मिल जाता था फर्स्ट और थर्ड वाले को। सेकंड और फोर्थ वालों को सारा इवेंट 25 मिनट के अंदर सारा इवेंट खत्म करा दिया था उन्होंने। कितना टाइम मिल रहा है? जैसे रनिंग करने के बाद करके बस 5 मिनट के बाद 100 मीटर। लॉन्ग जंप हाई जंप कितना टाइम? तुरंत जैसे ही किया उसके बाद तुरंत 5 मिनट के बाद लॉन्ग जंप, 5 मिनट के बाद हाई जंप, 5 या 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं। उसमें आप अच्छे से आराम से आप एक्सरसाइज वगैरह करके रिलैक्स हो सकते हो। 5 या 10 मिनट काफ़ी होते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारे पास सम्राट। कांग्रेचुलेशन सम्राट। थैंक यू भैया। आपका फिजिकल कब था, कहाँ पे था, ये सारी चीज़ें बताओ। पहले दिन था सर 30 को था। ठीक है। जीसी ग्रेटर नोएडा सीआरपीएफ में। ट्रैक कितने मीटर का है? 600 मीटर का। 600 मीटर रोड रनिंग है या कैसे? रोड रनिंग है। पहले मतलब गए थे ना तो 7 बजे तक बारिश हो रही थी, तो 7 बजे के बाद एंट्री थी। उसके बाद फिर उन्होंने साफ करवाया ट्रैक, फिर हमारे सामने ही नापा वगैरह था। अच्छा। उसके बाद सब सही था। स्टाफ बहुत फ्रेंडली। इसका 30 तारीख को था। कितने बजे आप फ्री हुए थे वहाँ पे? 8 बजे रात को 8 बजे फ्री हुआ। मैंने बताया मेरे बाद भी बच्चे थे वहाँ पे। सबसे पहला रिजल्ट हमारी अकेडमी से इसी ने दिया था और ये रात को 8 बजे फ्री हुआ था। कांग्रेचुलेशन। क्लैपिंग एक साथ। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, वहाँ पे रनिंग में कितने बच्चे बाहर हुए, कितने बच्चों ने रिजल्ट दिया, और वहाँ पे लॉन्ग जंप हाई जंप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी बच्चे? सबसे ज़्यादा वहाँ पे लॉन्ग जंप में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे गड्ढा नहीं कर रखा था, मिट्टी ऐसे ही डाल रखी थी। जैसे ग्राउंड है ना, तो ऐसे ही मिट्टी डाल रखी थी। अच्छा। तो सामने से देखने में ना वो ज़्यादा लग रहा था, और जब जंप ले रहे थे ना तो मतलब वैसे रहता गड्ढा रहता है तो हम थोड़ा और आगे जाते हैं। हाँ। और वो पहले ही उठा रहता था ना, तो उसमें 3 अटेम्प्ट में ज़्यादातर बच्चे हो रहे थे। ये बता रहा है जो सीआरपीएफ नोएडा गौतम बुद्ध नगर वाला जो ग्राउंड है, वहाँ पे लॉन्ग जंप का जो पिट है उसमें उन्होंने ऊपर ही मिट्टी डाल रखी है, जो रेता होता है वो डाल रखा है। तो वो उसमें आपको, जैसे हम लॉन्ग जंप करते हैं, जो बच्चे हाइट नहीं लेते उसकी हाइट नहीं आती, उनको थोड़ी दिक्कत होगी। जो बच्चा हाइट ले लेता है वो आराम से क्लियर कर जाएगा। 1600 मीटर में बहुत कम बाहर हो रहे थे। बहुत कम बाहर। 30 बच्चे दौड़ा रहे थे। अच्छा। मैक्सिमम 5 बाहर हुए हैं मैक्सिमम। और हाई जंप में भी बाहर, चेस्ट वगैरह? चेस्ट में बहुत बाहर हुए, हाइट में बहुत बाहर हुए। चेस्ट में किस में बाहर हुए थे? एक्सपेंड करने में या वैसे ही? मिनिमम ही थी उनकी। एक बच्चा था बस एक्सपेंड वाला, पर वो स्टाफ बहुत अच्छा था ना, तो उन्होंने खूब पुशअप्स लगवाए हैं, लास्ट तक करिए। तो उसकी जब फाइनल बनाते हैं ना, तब जाके उसका क्लियर हुआ था। मतलब लास्ट में भी उसको बुलाए थे बिना भरे। देखो सभी बच्चों को फिर से बता रहा हूँ, चेस्ट में बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर हो रहे हैं, एक्सपेंड नहीं हो पा रही है बच्चों की, और वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं सीआरपीएफ नोएडा वाले। और एक हाइट वाले तो मैंने बता रखा है, हाइट में बिल्कुल छूट नहीं देंगे। तो चेस्ट वाले बच्चे ध्यान दो, अपने पुशअप वगैरह लगाओ, चाहे कुछ भी करो, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कुछ बच्चों को बताना चाहोगे? बस एक बार स्टेप उठा लिया ना तो फिर रोकना नहीं है, कम नहीं करना है। और वो वहाँ पे जाके वैसे भी काट दे, और ये चलो भैया, ये सब वैसे ही मन पे खड़ा रहता है, जैसे लाइन मोटिवेट करते रहते हैं, यही रहता है मन में, वही चलता है। और मेरे तो यहाँ पे लास्ट टाइमिंग बताओ कितनी थी आपकी? 6:14 थी लास्ट। वहाँ पे क्या टाइमिंग? 5:55। 5:55। आपकी लास्ट टाइमिंग? सर यहाँ पे लास्ट टाइमिंग 6 थी, वहाँ पे 5:50 आई। 5:50। ये बिना एफर्ट के लगाई थी इसने मेरे को, लगाई थी क्योंकि ये एक हफ्ते से इसको चिकन पॉक्स हो गया था और ये छुट्टी पे चल रहा था। उसके बाद भी आप देख सकते हो टाइमिंग 5:50 की लगा के आया है। बहुत अच्छी बात, कांग्रेचुलेशन। उसके बाद हमारे साथ है अमित, ये इसका बीएसएफ आरओ का फिजिकल था कल। अमित बताओ कैसे क्या? सर सबसे पहले तो वहाँ पे एंट्री पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की थी उन्होंने, और उसके बाद हाइट टेस्ट करके उन्होंने रनिंग करवाई थी, और उसके बाद जंप करवाए थे दोनों, और फिर डिक्टेशन हुआ था। पहले पैराग्राफ रीडिंग था और उसके बाद डिक्टेशन। आपकी टाइमिंग क्या आई? सर वहाँ पे 5:31। 5:31। यहाँ पे क्या टाइमिंग आती है? 5:57 सर। 5:57 देख सकते हो आप। और किसी चीज़ में दिक्कत हुई? लॉन्ग जंप हाई जंप आपका नॉर्मल था, इतना हार्ड नहीं था? नहीं सर, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो बच्चा यहाँ से जा रहा है, मतलब कैसे भी कहीं भी तैयारी कर रहा है, वहाँ पे आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है डिसिप्लिन। जितना आप डिसिप्लिन बनाए रखोगे ना, वो आपका जितना भी स्टाफ होता है आपका साथ देता है। और कुछ बच्चों को आप एकेडमी के बारे में कहना चाहते हो? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे यहाँ पे मन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, भैया जो कराते हैं, जैसे कराते हैं, जो भी कराते हैं, अगर आप वैसा ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हो, मन से कर रहे हो, वहाँ पे आपको सब कुछ आसान लगेगा। लॉन्ग जंप, हाई जंप, 1600 मीटर, सब कुछ वहाँ पे आसान लगेगा, और टाइमिंग वहाँ पे टूटेगी ही टूटेगी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जब आप स्टार्टिंग में आए थे तब आपने टाइमिंग दी थी, क्या टाइमिंग? 7:20 आई थी। 7:20 आई थी। उसके कितने दिन बाद आपने फिजिकल क्लियर कर दिया था? 45 से 50 दिन में। 45 नहीं, आपने लेके टाइमिंग के लिए। हाँ, वो टाइमिंग भैया 2 सप्ताह 15 से 20 दिन के बाद मेरी टाइमिंग 36 से कम आ गई। 36 से कम आ गई थी। आपने कितने दिन तैयारी की थी? मैंने तो भैया 1.5 महीने करी है। 1.5 महीने की थी। पहले टाइमिंग क्या आई थी जब आप यहाँ? इनकम्प्लीट। और उसके बाद टाइमिंग कितनी आई? उसके बाद अभी तो यही है। इनकम्प्लीट करने के बाद कितने दिन में आपने टाइमिंग लेके आ गए थे आप यहाँ पे? लास्ट वहीं जो लगवाए थे ग्राउंड पे। कितने दिन लगे आपको टाइमिंग लेके आने में?
45 दिन के आसपास, 45 दिन के, 1.5 महीने इसने तैयारी किया, 1.5 महीने में इसने फिजिकल क्लियर कर दिया। तो मैं सभी बच्चों से यही कहता हूँ, जो भी बच्चा सीपीओ के लिए या कोई भी फिजिकल के लिए तैयारी करता है तो कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी। तो आप भी अपने फिजिकल की अच्छे से तैयारी करते रहो, जहाँ हो वहीं पे करते रहो, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट टाइम है। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिन बच्चों का फिजिकल कंप्लीट है, सब कुछ अच्छे से आ रही है, और वो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, कभी सर ये कर ले, कभी लॉन्ग जंप हाई जंप ज़्यादा कर लिया, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि कल परसों भी हमारे अकेडमी की एक लड़की थी, उसका सब कुछ क्लियर हो रखा था, लास्ट में उसका पैर मुड़ गया, स्टेयर्स करने लग गई, और मैंने ये चीज़ मना किया था, और वो उसका पैर मुड़ गया। अब वो 2-3 दिन के लिए आराम से बेड पे बैठ गई। तो आपको ये नहीं करना है, जितना आप फिजिकल कम करोगे आप उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने थे वो आपको 10-15 दिन पहले लगाने थे। अब आपका जो नॉर्मल रूटीन है वही रूटीन रखो, कोई चीज़ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।